भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल संधि को लेकर एक बार फिर तनाव बढ़ गया है। भारत ने साफ शब्दों में कह दिया है कि जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद को पूरी तरह से खत्म नहीं करता है, बंद नहीं करता है, तब तक सिंधु जल संधि स्थगित रहेगी। भारत का यह बयान ऐसे समय में आया है जब पाकिस्तान ने भारत के कुछ जल परियोजनाओं पर आपत्ति जताई थी। पाकिस्तान का आरोप है कि भारत पानी को हथियार की तरह इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन भारत ने इस आरोप को सख्ती से खारिज किया है, अपना रुख साफ किया है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के साप्ताहिक ब्रीफिंग के दौरान प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत ने सिंधु जल संधि को स्थगित कर दिया है और यह तब तक स्थगित रहेगा जब तक पाकिस्तान सीमा पार से आतंकवाद को पूरी तरह से नहीं रोकता है। अब समझिए कि पूरा मामला क्या है। सिंधु जल संधि भारत और पाकिस्तान के बीच 19 सितंबर 1960 में हुई थी। इस संधि के तहत सिंधु नदी प्रणाली की नदियों के पानी के इस्तेमाल को लेकर दोनों देशों के बीच व्यवस्था बनाई गई थी। लंबे समय तक यह संधि भारत पाकिस्तान के बीच सबसे महत्वपूर्ण समझौतों में से एक गिनी गई, लेकिन भारत का कहना है कि जब तक एक तरफ पाकिस्तान सीमा पार से आतंकवाद को समर्थन देता है, वहीं दूसरी तरफ जल संधि के अधिकारों की बात करता है, तो यह स्वीकार नहीं किया जा सकता। पिछले वर्ष पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने बड़ा कदम उठाते हुए सिंधु जल संधि को स्थगित कर दिया था। भारत ने कहा था कि वह अपने संप्रभु अधिकारों का इस्तेमाल कर रहा है और जब तक पाकिस्तान आतंकवाद को समर्थन देता रहेगा, अविश्वसनीय रहेगा, तब तक यह स्थायी रूप से बंद रहेगा। यानी भारत का संदेश बिल्कुल साफ था, आतंकवाद और बातचीत साथ साथ नहीं चल सकती। अगर पाकिस्तान को संधि चाहिए तो पहले उसे आतंकवाद पर लगाम लगानी होगी। इस मामले में ताजा विवाद पाकिस्तान की आपत्ति के बाद सामने आया था। पाकिस्तान ने चिनाब ब्यास लिंक टनल परियोजना और सलाल बांध जलाशय से गाद निकालने की भारत की योजनाओं पर सवाल उठाए। पाकिस्तान ने आरोप लगाया था कि भारत पानी को दबाव बनाने के साथ साधन के रूप में इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन भारत ने पलटवार करते हुए साफ कहा था कि संधि स्थगित है और अभी स्थगित ही रहेगी। इस दौरान भारत उस संधि के तहत अपने पुराने दायित्वों को मानने के लिए बाध्य नहीं है। भारत ने यह भी साफ कहा, यहाँ पर कोई भी कथित मध्यस्थता न्यायालय भारत के संप्रभु फैसलों की वैधता की समीक्षा नहीं कर सकता है। यानी कि भारत ने साफ कह दिया कि हम किसी दूसरे की मध्यस्थता के लिए भी तैयार नहीं हैं। वहीं विदेश मंत्रालय ने पिछले महीने भी सिंधु जल संधि से जुड़े एक तथाकथित कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के फैसले को खारिज करते हुए उसे शून्य और अवैध बताया था। भारत का कहना है कि उसने कभी भी इस तथाकथित न्यायाधिकरण के गठन को मान्यता नहीं दी है, इसलिए इसकी कोई भी कार्यवाही या फैसला या आदेश भारत के लिए कानूनी रूप से मान्य नहीं होगा। दरअसल 15 मई 2026 को एक कथित मध्यस्थता न्यायालय ने सिंधु जल संधि की व्याख्या और अधिकतम जल भंडारण क्षमता से जुड़े मामले में एक फैसला जारी किया। भारत ने इसे पूरी तरह से अस्वीकार कर दिया था। भारत ने साफ कहा था कि यह मंच ही वैध नहीं है, इसलिए यह फैसला भी मान्य नहीं होगा। भारत ने पहले भी जम्मू कश्मीर में स्थित किशन गंगा और रतले जल विद्युत परियोजनाओं से जुड़े मामलों में भी ऐसे ही फैसले को खारिज किया था। भारत का कहना है कि पाकिस्तान बार बार अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर झूठ बोलता है और दबाव बनाने की कोशिश करता है, जबकि असली मुद्दे यानी कि आतंकवाद से बचता है। भारत के मुताबिक पाकिस्तान की रणनीति यह रही है कि एक तरफ सीमा पर आतंकवाद को बढ़ावा देता है तो दूसरी तरफ अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों में जाकर खुद को पीड़ित दिखाने की कोशिश करता है। इसी वजह से भारत अब सिंधु जल संधि पर पुराने तरीके से आगे बढ़ने को तैयार नहीं। इस बीच जम्मू कश्मीर को लेकर भी भारत ने पाकिस्तान को जवाब दिया है। स्विट्जरलैंड के राजपूत की जम्मू कश्मीर यात्रा पर पाकिस्तान की टिप्पणी के बारे में पूछे जाने पर विदेश मंत्रालय ने कहा कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग था, है और रहेगा। स्विस राजदूत हो या किसी अन्य देश का राजदूत, उन्हें जम्मू कश्मीर जाने की पूरी स्वतंत्रता है। यह बयान भी पाकिस्तान को सीधा संदेश है कि जम्मू कश्मीर भारत का था, है और रहेगा। अगर भारत के जम्मू कश्मीर की तरफ पाकिस्तान ने दोबारा आंख उठाकर देखा तो उसका अंजाम बुरा होगा। अब इस पूरे मामले का असर सिर्फ कूटनीति तक सीमित नहीं है। सिंधु जल संधि, पानी, सुरक्षा और आतंकवाद जैसे बड़े मुद्दे अब भारत के लिए सबसे जरूरी है। भारत अब यह साफ कर चुका है कि जब तक पाकिस्तान आतंकवाद पर ठोस और भरोसेमंद कार्रवाई नहीं करता, तब तक संधि को बहाल नहीं किया जाएगा। भारत का रुख अब पहले से ज़्यादा सख्त दिखाई दे रहा है। संदेश साफ है कि अगर पाकिस्तान नहीं सुधरा तो जल संधि पर बातचीत नहीं होगी।
पहले आतंकवाद पर लगाम लगाओ, फिर भारत का जल पाओ। फिलहाल पाकिस्तान भारत की परियोजनाओं पर आपत्ति जता रहा है, लेकिन भारत का जवाब सीधा है, संधि स्थगित है और स्थगित ही रहेगी।